राज्यों में एनआईए के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बारामूला, कुलगाम, अनंतनाग, बडगाम में ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। देश भर में कुल 22 जगहों पर एनआईए के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में छापेमारी की ये कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर और 5 राज्यों में एनआईए के द्वारा ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बारामूला, कुलगाम, अनंतनाग, बडगाम ये तमाम डिस्ट्रिक्ट शामिल है। इन तमाम डिस्ट्रिक्ट में एनआईए के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि देश भर में कुल 22 जगहों पर एनआईए ने रेड की, छापेमारी की ये कार्रवाई शुरू की है। सुबह से ही ये कार्रवाई लगातार जारी है। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में एनआईए के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अमित, मामले को लेकर क्या कुछ विस्तार से जानकारी आपके पास है? देखिए, पाटन, बारामूला जो कि कश्मीर में है, इसके अलावा 5 राज्यों में यह छापेमारी चल रही है। और इसी साल टेरर फंडिंग का जो मामला था वह एनआईए ने दर्ज किया था। किस तरीके से ओवरग्राउंड वर्करों को मदद पहुंचाई जा रही है विदेशी फंडिंग के जरिए, उस मामले में यह छापेमारी है और एक बड़ा टेरर क्रैकडाउन है। और ऑपरेशन महादेव जो कि कुछ दिनों पहले हुआ था, जिसमें पहलगाम हमले के आरोपी मारे गए थे, उसके बाद यह एनआईए का बहुत बड़ा एक्शन है। क्योंकि उस वक्त भी गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि अभी कार्रवाई जारी है, इनकी पूरी कमर तोड़ी जाएगी। उसी सिलसिले में आज एनआईए की यह 22 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई है। उम्मीद की यही की जा रही है कि आतंकियों के टेरर फंडिंग के नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। जी बिल्कुल अमित, लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर एनआईए के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि देश भर में कुल 22 जगहों पर एनआईए के द्वारा सुबह से ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और अन्य 2 राज्य हैं जहां पर यह छापेमारी चल रही है। और एक यह देशव्यापी ऑपरेशन है। किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जो आतंकी संगठन है अपना जाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कैसे तोड़ा जाए, कहां कहां उनके जो ऑपरेटिव्स बैठे हैं। कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले एक यह जानकारी आई थी कि लश्कर का आतंकी दक्षिण भारत में सक्रिय है। तो इस तरीके की जानकारी को इकट्ठा करने के बाद और अब देशव्यापी नेटवर्क को तोड़ने के लिए इन राज्यों में यह छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल अमित, लेकिन हम देख रहे हैं किस तरीके से जैसे घटना घटी पहलगाम में और इसके बाद तमाम जगहों पर इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिससे आतंकियों के कमर को तोड़ा जा सके, चाहे वो ग्राउंड वर्कर्स के ऊपर कार्रवाई करके हो या फिर उनके जो जुड़े हुए तमाम लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके हो। ये कार्रवाई कितनी अहम? देखिए, बहुत ज्यादा यह अहम कार्रवाई है, क्योंकि आतंकियों का पूरा इकोसिस्टम है और इसको तोड़ने के लिए सरकार प्रयासरत है। और जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो कि इसी साल द्वारा इसका दर्ज किया गया यह मामला था, इसमें यह छापेमारी चल रही है। तो जो लश्कर, हिजबुल, जैश और इसके अलावा टीआरएफ के जो ऑपरेटिव हैं, न केवल आतंकी गतिविधि बल्कि जो नशे का कारोबार फैलाते हैं, उनकी खोजबीन के उन सिलसिले में भी यह छापेमारी चल रही है। उम्मीद की जा रही है शाम तक एक बड़ी जानकारी एनआईए के पास आएगी इस छापेमारी के बाद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे।